अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, कायनात की इब्तिदा के बारे में 3 तरह के नजरियात रहे हैं, जिनमें से पहला है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, जिसके मुताबिक ये कायनात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। यानी एक ऐसे यूनिवर्स का नजरिया जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तरह का है और इसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं हुई। लेकिन जब ये साबित हो गया कि इस कायनात में मुसलसल फैलाव का अमल जारी है, तो इस नजरिए को रद्द कर दिया गया और इसकी जगह बिग बैंग थ्योरी ने ले ली। अब इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक कायनात की इब्तिदा एक बहुत बड़े धमाके से हुई, एक ऐसा धमाका जिससे पहले स्पेस टाइम का कोई वजूद नहीं था और तमाम एनर्जी, तमाम मैटर एक ही नुक्ते यानी एक डॉट में मौजूद थे। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद ये नुक्ता, ये डॉट कायनात की शक्ल इख्तियार कर गया। साइंसदान इसे बिग बैंग कहते हैं, जबकि मुसलमान इसे अम्र कुन का नाम देते हैं। यानी कि वो वक्त जब अल्लाह ताला ने कुन फरमाया कि हो जा, और सब कुछ हो गया। साइंसदानों का कहना है कि इस अजीम धमाके के बाद से अब तक इस कायनात में मुसलसल फैलाव होता जा रहा है। एक तरफ बिग बैंग की ये पावर इस कायनात को फैलाती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कायनात में मौजूद मादा इसे ग्रेविटी की ताकत से वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि ये फैलाव का अमल हमेशा जारी नहीं रह सकेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये कायनात वापस सिकुड़ना शुरू कर देगी। इसके बाद एक तीसरा नजरिया भी है, जिसे बिग बाउंस थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात एक मखसूस मकाम तक जाकर ग्रेविटी की वजह से वापस अपने ऊपर ही कोलैप्स करना शुरू कर देगी, यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिस अमल को बिग क्रंच कहा जाता है। बिग क्रंच के बाद ये कायनात सिकुड़ती सिकुड़ती एक मखसूस नुक्ते तक पहुंचेगी और उसके बाद एक गेंद की तरह बाउंस करेगी और फिर दोबारा से फैलना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस कायनात के बाउंस की वजह से एक और बिग बैंग होगा और एक नई कायनात वजूद में आएगी। और कुछ साइंसदान इसी बिग बाउंस थ्योरी के कायल हैं कि इसी तरह से कायनात बनती है, सिकुड़ती है, फिर से बनती है, फिर से टूटती है और ये अमल हमेशा जारी रहता है। जबकि ये नजरिया हिंदुओं के एक नजरिए से काफी मिलता जुलता है, जिसे वो आवागान कहते हैं। जबकि कुरान पाक की एक आयत बिग बैंग से मिलती जुलती ही एक बात हमें बताती है। कुरान पाक में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। और अगर गौर किया जाए तो ये आयत बिग बैंग की तरफ ही इशारा कर रही है। यानी कि एक वक्त था कि तमाम मैटर, तमाम एनर्जी, दुनिया और कायनात की हर चीज एक ही नुक्ते में मौजूद थी और फिर एक धमाके से आसमान और जमीन अलग अलग हो गए और हर चीज को अपना एक वजूद मिला। यहाँ पर हम बात करते हैं क़यामत की, यानी कि एक ऐसा दिन जब हर चीज ने फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। यहाँ क़यामत से मुराद हम सिर्फ अपने सैयारे के खत्म हो जाने को नहीं ले रहे, बल्कि ऐसे स्टार्स जिन्हें अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया और ऐसी दुनियाएं जिनकी हमें कुछ खबर नहीं। ये तमाम का तमाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। टाइम, स्पेस जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, यानी कि कायनात पूरी तरह से फना हो जाएगी। बाकी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह रहमान में फरमाते हैं कि जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, सिर्फ आपके रब की अजमत और इज्जत वाली जात बाकी रहने वाली है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आखिरी दिन यानी कि क़यामत के बारे में साइंस में एक नजरिया ये है कि ये कायनात एक वक्त पर अपनी ही वजह से खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कायनात में मौजूद तमाम सितारे, जिनमें हमारा सूरज भी मौजूद है, जब ये अपनी एनर्जी खत्म कर लेंगे जो कि इनमें गैसेस की शक्ल में मौजूद हैं, तो फ्यूल खत्म होने की वजह से ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जेम्स ट्रेफिल अपनी एक किताब द डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स में कहते हैं कि जब हमारे सूरज यानी कि सन का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो ये सुर्ख रंग के एक बहुत ही बड़े स्टार की तरह आसमान पर नजर आएगा। और अगर उस वक्त कोई शख्स इस दुनिया पर मौजूद होगा तो उसे यूं महसूस होगा कि सूरज आधे आसमान को घेर चुका है और उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा शदीद होगी कि जमीन पर मौजूद तमाम दरिया और समंदर उबलना शुरू हो जाएंगे और जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगी खत्म हो जाएगी, यानी कि उस मंजर को कोई भी नहीं देख सकेगा। और उसके बाद यह सूरज सिकुड़ना शुरू होगा और सिकुड़ते सिकुड़ते एक सफेद डॉट की तरह हो जाएगा,
यानी कि बिग क्रंच के बाद ये कायनात सिकुड़ना स्टार्ट होगी और इस यूनिवर्स में मौजूद तमाम मैटर एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएगा। और जब मैटर एक दूसरे के करीब आएगा तो ग्रेविटी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये तमाम सितारे और सैयारे एक दूसरे को शदीद कुव्वत के साथ खींचना शुरू कर देंगे। यानी कि स्टार्स एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगे, गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी, यानी कि आसमान पर हर तरफ तबाही नजर आएगी। एक मशहूर फिजिसिस्ट पॉल डेविस कहते हैं कि जब ये कायनात सिकुड़ते सिकुड़ते अपने इस रकबे से 100 गुना छोटी हो जाएगी तो स्पेस टाइम में टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि वो खोलते हुए पानी के बराबर हो जाएगा, जिसके नतीजे में जमीन के ऊपर मौजूद तमाम पानी उबल कर उड़ जाएगा और ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि आसमान भी ऐसा दिखेगा जैसे उबल उबल कर फट रहा हो। और यहाँ पर अगर हम सूरह मारिज की आयत नंबर 8 को मुताला करें, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमने कायनात की सुकड़ाव और फैलाव की बात की, उस पर हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 पर गौर करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार में और आग लपेट दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी उसी तरह दोबारा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर करके ही रहेंगे। तोमार दरअसल एक स्क्रॉल पेपर को कहते हैं, यानी कि इस आयत में जो मिसाल दी गई है उसके मुताबिक कायनात को इस तरह से लपेट लिया जाएगा, इस तरह से छोटा कर दिया जाएगा जिस तरह एक पेपर एक कागज को स्क्रॉल के ऊपर लपेट लिया जाता है। यूं लगता है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वो तमाम बातें पहले ही बता दी हों जो अभी साइंस ने डिस्कवर भी नहीं की। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर।